बच्चों ये क्लियर है ना? 22.5 डिग्री निकालना था, तो कैसे मुझे समझाया, रिलेट करना है कि इसका डबल वैल्यू मुझे पता है, तो एंगल ए और 2a का कोई रिलेशन है क्या? साइन में है तो वी गॉट दिस रिलेशन। 22.5 चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। एंड नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल्सो कि अगर मैं cos 22.5 डिग्री पूछूं तो भी तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2 हो जाएगा। cos 22.5 में बस यहाँ प्लस कर दो, आ जाएगा। ओके बच्चों, कुछ मैसेज आया है, क्या है मैसेज? स्क्वायरिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसको फॉर्मूला लिख लो। ये 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, ये एंगल का हाफ। सी द पैटर्न, 2 और 2 हो गया बच्चों 4, और ये cos स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, 1/2 cos x दैट इज इक्वल टू sec x/2। बहुत ही आसान सा सवाल था। आना शुक्ला, क्लियर हुआ था तुझे? यस सर। गुड। प्रणव, सॉल्व हुआ था? प्रणव, चलो तो 8 हो गया। फिर कॉमन डाउट 9th है, 7 8 तो बहुत ही 1 2 बच्चों का डाउट था। 9th इज गुड सवाल, अच्छा सा सवाल है, और ये सब यूज में आएगा बच्चों। 1 प्लस साइन 2x, अनिकेत ने सॉल्व करके भेजा था, 1 2 बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजा था, ये बहुत अच्छा। पहले तो ये अभी 1 ले रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 2 साइन x cos x, इसको लिख सकते हैं। और देखो ये रूट है, मुझे रूट हटाना है, तो सिंपल फॉर्मेट में लिखा है। देखो नीचे ऑप्शंस में रूट में है भी नहीं कोई ऑप्शन। पार्ट पैटर्न लिखा 1 इज इक्वल टू साइन 2a, नहीं समझा पार्ट। सो 1 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, ये 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x प्लस, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, कोई कुछ बोल रहा था। इस 1 को, चूंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, अगर ऐसा लिख दिया, ऐसा थोड़ा दिमाग ऐसे लिख सकते हैं। हम जो अभी लेक्चर्स ले रहे हैं वो तुम्हारे क्या कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करा रहा हूं कि कैसे हम कर सकते हैं चीजों को, क्या टेक्निक है। तो देखो अगर ये लिख दिया तो तुम्हें बड़ा खुशी होगी कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा सा फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? कुछ बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं। सो बच्चों ये फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो 1 प्लस साइन 2x, आते हैं 15 पे आते हैं। अभी 9 सवाल थोड़ा और डिस्कस करते हैं। किसी बच्चे को यह स्ट्राइक कर गया कि 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन 2x को तुमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा। किसी बच्चों को ऐसे स्ट्राइक नहीं करेगा। सम स्टूडेंट मे थिंक दैट कि अगर हमने ये दिया होता सवाल 1 प्लस
cos 2x, अगर ये सवाल दिया होता तो वो कर लेता. See how to think, how to relate the concept which you know. हमें कोई सवाल आता है तो उस सवाल को लिंक करना है कि हम क्या जानते हैं. एंड दिस इज द वर्क एक टीचर यही करता है. हमारा काम यही है कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस को इंप्रूव कराना, तुम्हें एक लिंक देना. हाउ टू थिंक, फॉर्मूला इज रिटन एवरीवेयर. सो सी दैट, जिसको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहा कि मैंने सवाल दिया ये, बट उसके दिमाग में ये चलेगा कि अगर ऐसा दिए होते सर तो मैं सॉल्व कर लेता. कैसे सॉल्व कर लेता? बिकॉज इसका तो हमें फॉर्मूला पता है. 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स. और ये फिर क्या हो जाता? √2 कॉस एक्स लिख लेते हैं. सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है ये वाला. लेकिन सर ने तो परेशान कर दिया, सर ने तो sin 2x दे दिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? प्रथमेश, यस सर. मेरा पॉइंट समझा कि अगर ये दिया होता तो तुम बहुत अच्छे से लिख देते, बट मैंने sin 2x दे दिया. अब तुम लोगों का दिमाग चलेगा, दिमाग की बत्ती खुलेगी कि साइन को कॉस में लिखने तो मुझे आता है. साइन को अगर मैं कहूं कि साइन एक्स को कॉस के टर्म में लिखो तो कहोगे सर कॉस 90 माइनस एक्स जो होता है 90 डिग्री माइनस एक्स, या इसी को कॉस, चूंकि मैंने कहा आप रेडियन में लिखना शुरू कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस होता है. मतलब मैं साइन 2x को कॉस के टर्म में ऐसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x. पाई बाई 2 का मतलब 90 है बच्चों. क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं? कितने बच्चों को चमका? एक बार थम्स अप करो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस टू आर सेम थिंग. ध्रुव पाटिल को समझ में आ गया. विनीत शुक्ला, यस सर. अरे इधर तो बहुत है. निकेत को आ गया, पाठ पाटिल को आ गया, साइमा को आ गया, समीक्षा को आ गया. क्या बात है, क्या बात है. केशवी को भी आ गया, भले लेट जगी है. सार्थक को भी आ गया, लक्षिका को भी आ गया. बहुत बढ़िया. दिस टू आर सेम थिंग. नाउ जब ये लिख लिया तो अब तो हम ऐसा वाला फॉर्मेट लगा देंगे फॉर्मूला. तो क्या लिखेंगे? इसको ये लिख दिया एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर इसका हाफ, एंगल का हाफ. एंगल का हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स. इज इट क्लियर? क्लियर हो ही जाएगा, अब तो आसान है. √2 बाहर और ये हो गया कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स. बट कहोगे सर उसमें तो रिजल्ट अलग था, इसमें रिजल्ट अलग है. लेकिन नहीं. सो दिस इज योर होमवर्क. होमवर्क नहीं, अभी क्लास वर्क, कि ये रिजल्ट और इसके पहले हमें क्या आया था? sin x प्लस कॉस एक्स. क्या ये दोनों सेम है? जस्ट प्रूव इट. और प्रूफ करने के बाद मैसेज करना कि सर हो गया, डन. सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम. cos 2a को मैंने ये लिखा दिस और डिवाइड बाय 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं. जब ऐसा लिख लिया सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a. cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होल डिवाइड बाई cos स्क्वायर a
और ये बड़ा सा डिवाइड, ये वाला cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो इट इज क्लियर। चलो हम स्टार्ट से करते हैं कि आज मुझे क्या सिखाना था। मैंने पहले के क्लास में ये बताया था साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। एनीवन? पाटिल? 1। मिनिमम कितना होता है? -1 -1। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो हमने शायद लिखा भी था साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली कॉस थीटा का भी, बाकी बच्चे भी याद कर लीजिए। तो ये मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा के बारे में भी बताया था बच्चों, मैंने एक असाइनमेंट में दिया भी था। tan थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? अनिकेत, प्रथमेश, निकम? सर 0 से इंफिनिटी। निगेटिव भी तो हो सकता है। अतः हमने कहा ग्रेटर देन 1 नहीं, tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, 0, -1, -10, -50, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी। अतः हमने कहा जब 45 डिग्री है तो 1, tan 45 से कम रहेगा तो 1 से कम, 45 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा। tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो tan थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? और मैंने एक सवाल दिया था, मैंने एक असाइनमेंट में लिखा है tan थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी 2, ऐसा कुछ मैंने पूछा था। उसका गलत जवाब है tan थीटा कैन बी 2, लेकिन sin थीटा कैन नॉट बी 2। अगर कोई कह दे कि sin थीटा इज इक्वल टू 2 तो कहोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और ये समझाया था मैंने, लॉजिक से समझाया था, मैंने दिखाया था ट्रायंगल में। ओके बच्चों, सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा पे लिमिटेशन पुट किया तो कॉसेक थीटा को भी बता सकते हैं, सेक थीटा के बारे में भी बता सकते हैं। सेक थीटा का वैल्यू बताओ क्या हो सकता है? क्या सेक थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है? अथर्व ने लिखा 0 से इंफिनिटी। अथर्व मैंने बोला भी tan थीटा कुड बी -इन्फिनिटी से इंफिनिटी। इक्वल साइन तो कह ही सकते हैं। लिख लो ये भी। और अगर चूंकि इंजीनियरिंग में हो तो और थोड़ा सा लिख लेता हूं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो या तो सेक थीटा -1 से छोटा होगा या 1 से ग्रेटर होगा, है ना। इसका वैल्यू कैन नॉट बी -1 to 1, इसके बीच में नहीं हो सकता है। क्योंकि जो साइन थीटा का है ये 1/sin थीटा है, 1/cos थीटा है। सेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और सेक थीटा का वैल्यू लेस देन -1 होगा। ये और ये इक्वल भी होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े हम।
ये ध्यान में होना चाहिए। ये हमने थ्योरी पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, हालांकि मैंने ये पहले ही बताया था, ये चीज मैंने पहले एक्सप्लेन किया था जब ट्रायंगल बना करके, अभी तो फैक्ट बता दिया। नाउ कैसे यूज करूंगा मैं, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा रहेगा। मैं पूछूं कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सारे बच्चे बता सकते हो कि y का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। गुड। मिनिमम वैल्यू कितना होगा y का, y मैक्सिमम इक्वल टू 2, y मिनिमम इज इक्वल टू -2। अगर मैंने कह दिया y इज इक्वल टू, दूसरा सवाल, y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस थीटा, मैंने कह दिया y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस थीटा। मैं पूछूं कि बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अथर्व ने कहा 4, पार्थ पाटिल ने कहा 4, गुड, वेल डन। विधि, अथर्व दीक्षित, आया समझ में है या आउट हो गया? जी सर आ रहा है। विनीत शुक्ला, विनीत शुक्ला, यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। गुड। यस सर। अगर मैं पूछूं कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो क्या बताओगे? cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम, तो y मिनिमम अगर मैं पूछूं कहीं पे, देन यू आर श्योर कि ये 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 होगा। गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिखा। अब देखना, अगर समझ में आ रहा है तो तुम बता सकते हो। मैं पूछूं y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, सब बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब कुछ बच्चे सोच में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो थोड़ा ध्यान से देख रहा है, वो सोच में नहीं पड़ेगा, वो बता देगा, बहुत आराम से बता देगा। y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 45, अंकित सिंह ने बता दिया। एनीवन? और भी कोई? अनिकेत ने बता दिया, अथर्व ने बताया 4 ही होगा, बहुत बढ़िया। विधि ने भी बताया 4, क्या बात है। मतलब मुझे ये 45 लिखा उससे मतलब नहीं, ये एंगल कुछ भी हो, साइन वट एवर द एंगल, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। सो मैं सिस्टमैटिक तरीके से जा रहा हूं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग। ये एंगल में कुछ भी हो, मैं कह सकता हूं कि इसका पूरे का मैक्सिमम वैल्यू इसका 1, तो इसका 4 हो गया पूरे का, डजंट मैटर क्या है ये। हालांकि अगर मैं लिखता 4 साइन थीटा तो भी उसका आंसर भी 4 होता। 4 साइन थीटा प्लस 45 लिखा तो भी 4 आएगा आंसर, मैक्सिमम वैल्यू। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिफरेंस इज कि इसमें मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री है। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 90। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज, तुम लोगों की तरफ से कोई आंसर? पार्थ पाटिल 45. 45, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं एक एक का स्टेप बढ़ रहा हूं आगे। y is equal to 3
3 sin थीटा प्लस, चलो पहले ऐसे लिख लेता हूं, sin थीटा प्लस cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। अब रियल टैलेंट तुम्हारा पता चलेगा। अब मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यहां से दिमाग थोड़ा सा ओपन होना शुरू होगा। 2/√2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शायमा 1, और भी कोई बिंदास बोल सकते हो, जो दिल में आ रहा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो लग रहा है बताओ, क्योंकि जब तक मिस्टेक नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे। अंकित √2। ने बताया √2, पाठ पाटिल ने बताया 2, बहुत बढ़िया। मनीष राउत ने बताया, सो मैक्सिमम वोट 2 को मिल रहा है। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे 2 बोले, एक बार गलती करें, क्योंकि जब गलती करते हैं तभी सीखते हैं। गुड, शायमा ने कहा √2, वाह, शायमा ने अपना आंसर चेंज किया, बहुत बढ़िया शायमा। मैं ये तो देख नहीं रहा हूं कि कौन सा बच्चा क्या आंसर दे रहा है, बट कम से कम आंसर तो दे रहा है, पार्टिसिपेट तो कर रहा है। मुझे यही चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। अंकित ने बताया अनिकेत ने बताया √2। सो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों का गलत है। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे अभी गलत दे आंसर। कुछ बच्चों ने क्या सोचा मैं बताता हूं। किसान ने बताया साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, सो 1 + 1 2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने यही लिखा, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है ये सुनना। व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज द वर्क के टीचर बताए क्या गलत सोच रहे हो, कैसे गलत सोच रहे हो। सो ये गलत है। जिस समय साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस समय कॉस थीटा मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये नहीं कहेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक ही टाइम पे आएगा, एक ही थीटा पे आएगा। तो 1 + 1 लिखना गलत है। जिस समय ये जैसे अगर साइन थीटा जिस केस में मैक्सिमम होता है तो साइन 90 पे, उस समय तो कॉस 0 हो जाता है। ओके, तो ये 1 + 1 लिखना गलत है। क्यों गलत है ये क्लियर हो गया कि जिस समय ये मैक्सिमम उस समय ये मैक्सिमम नहीं है। तो कैसे सॉल्व करें ऐसे चीजों को। कुछ बच्चों ने √2 बताया, एकदम सही बताया आंसर। अब कैसे बताया आई डोंट नो, उसका सिक्स सेंस काम किया होगा, कुछ पहले से बच्चे पढ़े होंगे, कुछ अपना लॉजिक लगाया होगा। बट मैं सिस्टमैटिक वे से चलता हूं। मैं आता हूं, उसका रिजल्ट बताता हूं क्या होता है। अब मैं जनरल फॉर्मेट लेता हूं बच्चों, y = a sin थीटा प्लस, मेरा काम आज यही पढ़ाना था, आज मैं यही सोचा था कि पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। और आज ये सीख लिए तो तुम्हारा सोचो कि तुमने कुछ सीखा है। y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताना है। दिक्कत है कि साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है। सिर्फ साइन थीटा होता बताते, सिर्फ कॉस थीटा होता बताते, दोनों है तो कैसे बताएं, मुश्किल है। सो मैं एक टेक्निक यूज करता हूं, एक कुछ लिखना चाहता हूं, सिर्फ उसमें मुझे सपोर्ट करना। मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्यों ऐसा किया। इस पूरे इक्वेशंस को ना a² + b² के रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। और कुछ बच्चों को ये दिक्कत होगी, डोंट वरी, होती है दिक्कत। क्यों किया वो शायद समझ में नहीं आया, बट ये और ये इक्वल है ये तो सबको समझ में आ गया होगा।
these two are equal. अब मैं किसी से ये पूछना चाहूंगा सिर्फ कि क्या बच्चों बताओ कि ये जो क्वांटिटी है, चाहे ये क्वांटिटी क्या 1 से ग्रेटर है या 1 से लेसर है? दिस क्वांटिटी मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। पीयूष चांदवानी। अच्छा, पीयूष का भी आज पहला लेक्चर होगा। पीयूष, पीयूष चांदवानी, आवाज जा रही है मेरी? माइक, हाँ माइक ऑन करके बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये बताना पीयूष कि ये बताओ क्या है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ये क्वांटिटी जो रेड कलर से मार्क किया, डू यू हैव एनी आइडिया? बता सकते हो? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखना तुम, ये a डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना तो बता सकते हो कि ये a से ग्रेटर है। पीयूष, a से ग्रेटर है, बिकॉज ये b स्क्वायर नहीं होता, तो रूट ऑफ a स्क्वायर कितना होता है? a, बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो कैन बी से कि दिस इज ग्रेटर देन a। यस। अब a डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन a क्या होगा? ये a से बड़ा है, so now I think you are comfortable to say that कि ये less than 1 होगा। क्या आप क्लियर है पीयूष? यस सर। पक्का? यस। हर्ष बादे क्लियर है ये? दिस इज लेस देन 1। यस सर। ये बताओ, ये हर्ष बादे बताएगा क्या लेस देन 1 है ये क्वांटिटी? हाँ सर। मतलब ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं, अगर ये लेस देन 1 है तो साइन ऑफ सम एंगल हो सकता है। मैं मान सकता हूं a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट को सम एंगल ऑफ कॉस। जैसे कि मैं कहूं कि हाफ है, लेस देन 1 है, तो ये हो सकता है सम कॉस थीटा होगा। हालांकि हाफ है तो मैं बता दूंगा थीटा 60 डिग्री है। ओके, सो इसको हम cos फाई मान सकते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन कि हम मान सकते हैं कि नहीं? अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो cos फाई नहीं मान सकते थे, तो हमने मान लिया। लेट बच्चों ये सीखना, आज ये सीखना है। लेट दिस इज इक्वल टू दिस। अगर हमने इसको cos फाई माना बच्चों और पूछा कि sin फाई बताओ, cos फाई दिया और पूछा sin फाई, तो तुम कहोगे सर sin फाई होता है 1 माइनस cos स्क्वायर फाई का रूट। आई होप कि क्लियर हो रहा है तुम्हें। 1 माइनस ये वैल्यू पुट करो और ये जब करोगे तो आ जाएगा b अपॉन अगर हम इसको cos फाई माना तो ये sin फाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहां तक अगर क्लियर है बच्चों तो थम्स अप कर सकते हो। इफ इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट्स। प्रणव का आ गया, अथर्व दीक्षित का आ गया, समीक्षा का नहीं आया, केशवी पाटिल का आ गया। लक्षिका का नहीं आया। गुड, मैक्सिमम बच्चों का आ गया। हर्ष बात है, तुम्हारा वीडियो ऑन रहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे नेटवर्क डेटा ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। इफ यू विश यू कैन म्यूट योर वीडियो इफ यू विश, क्योंकि वीडियो ऑन रहने से डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा, नेट है ना। अरे मिटा दिया, गलती से मिटा दिया।
ये गलती से मिटा दिया, ये रखना था, लेकिन तुम लोगों ने लिखा था तो मैं आगे बढ़ता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने अभी क्या लिखा था, मैं पहले ये लिख लेता हूं, साइन थीटा, और इसको हमने कॉस फाई लिखा था बच्चों, मैंने अभी मिटा दिया यहाँ पे, बट तुम्हारे नोटबुक में होगा। प्लस इसको क्या आया था, ये साइन फाइव, फाइव सम एंगल, अगर हमने ऐसा लिख दिया देन कुछ बच्चों का दिमाग का बत्ती खुला होगा, ये कुछ दिख रहा होगा। किससे मैं पूछूं? ध्रुव पाटिल, बताओ क्या दिख रहा है, ये कुछ पैटर्न दिख रहा है? यस सर, साइन ए कॉस बी प्लस हाँ, कॉस ए इंटू साइन बी, एकदम सही बताया, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट है ये, साइन ए प्लस बी का। तो इसको क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू साइन थीटा प्लस फाइव। साइन थीटा प्लस फाइव। अब देखो हमने जो सोचा था कि ये y का मैक्सिमम वैल्यू यहां से बताना मुश्किल था कि साइन भी है कॉस भी है, ये मैक्सिमम कब होगा नहीं पता, लेकिन इसी को जब मैंने ऐसे लिख लिया ना, बहुत सारी चीजें क्लियर दिख रही होगी। ये सिर्फ साइन में है, सिर्फ साइन में, और मुझे पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। So what is maximum value of y? Now you are comfortably say that. Now you will comfortably say that कि y का maximum value अंकित सिंह, सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात है अंकित, बहुत बढ़िया। मैं क्लियर बच्चों, यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि कैसे बताऊं, बट अब अगर लिख दिया तो मैं बता सकता हूँ। आज का मेरा मोटिव था यही सिखाना, इसकी जरूरत बाद में बहुत पड़ेगी। मैंने आधे घंटे तो नहीं 20-25 मिनट जरूर लिया हूं। सो यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बताओ, नहीं दिक्कत तो इसको नोट डाउन कर लो, एक बार मिटाया तो उसको लिख देता हूं, बाकी बच्चे नोट डाउन करें तब तक। लेट a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू cos फाइव, और b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट को हमने साइन फाइव लिखा था। So, मैंने ये बोला कि जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए। और देखो मैंने कितने स्टार दिए इसको, जरूरत पड़ेगी, इजी है ये इजी है और बट इम्पोर्टेंट है। सो आज कम से कम ये भी सब सारे बच्चे सीख लें, कुछ बच्चों को आता होगा ये। साइन थीटा इक्वल टू 1/3 है, और मुझे जरूरत है टाइम थीटा निकालने का। मैं टाइम थीटा पूछ दूं, मैं सेक थीटा पूछ दूं, मैं साइन थीटा पूछ दूं, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है एंड वी नीड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, देन वी कैन इजीली फाइंड दैट। कैसे, अभी देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, जो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो एज्यूम करो कि परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 3, मान सकते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट।
कितना हो जाएगा h स्क्वायर 9 माइनस 1 √8। मैंने साइन थीटा ये दिया है, मैंने पूछा टाइन थीटा, तो टाइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2√2। मैं पूछा होता कि बताओ साइन थीटा 1/3 है, सो व्हाट विल बी कॉस थीटा? कहते कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 2√2। साइन थीटा ये दिया हुआ, कॉस थीटा निकाल लिया, tan थीटा निकाल लिया। इज इट क्लियर टू